हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है छोटी दीपावली वाले दिन का, थोड़ा सा है धनतेरस का और थोड़ा सा है बड़ी दीपावली का। सारी सफाई करने के बाद हम सब लोग लग गए थे सजावट में और मिठाइयाँ बनाने में। मिठाई की अगर मैं आपको बताऊं तो गुजिया और रसगुल्ले, पपड़िया और 2-3 चीज़ें और थी, मठरी, और मुझे याद नहीं आ रहा। जो जो याद आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और ये सब बनाया था घर में। सब लोग आ गए थे, दीदी के बच्चे आ गए थे और इधर घर से जेठानी जी के भी बच्चे आ गए थे। तो बस सारी सजावट हो रही थी और ये मालाएं ऊपर लगाने के लिए मैंने निकाल दी थी। क्या होता है कि जितनी भी मेरे पास सजावट का जो सामान होता है तो मैं ना इस कार्टून में रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ती है यहीं से निकाल लेती हूँ। ये सारी लाइटें लग के पूरा घर तैयार हो गया था और मालाएं भी लगी थी, लेकिन लाइट की रोशनी में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो लेकिन सारे पूरा मालाओं से सजा हुआ था घर और दूसरी तरफ भी पूरा अच्छे से सजा दिया था। बिटिया रानी छोटी छोटी क्लिप्स बनाती जा रही थी यहाँ वहाँ की। कुछ त्यौहार होता है या फिर घर में कोई आ जाता है तो मेरे हाथ से मोबाइल ऐसे गायब हो जाता है। जैसे ना मेहमान आते हैं ना तब लाइट अक्सर करके गायब होती है इस तरीके से। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी घर में गेस्ट आ गया तो जाहिर सी बात है हम व्यस्त हो जाते हैं कामों में और ना ये चीज़ देखने में कि कहीं कोई कसर ना रह जाए सामने वाले की आओ भगत में। तो इस चक्कर में ना बेचारा मेरा मोबाइल एक तरफ पड़ा रहता है। और ना आजकल क्या है, ब्लॉगिंग करती हूँ तो बस बिटिया रानी को बोल देती हूँ भाई तेरे से जितना शूट हो जाए थोड़ी बहुत क्लिप शूट कर लेना, जिससे ना मेरा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। ऐसे करके चल रही हैं चीज़ें। और ये बन रही है गुजिया। किस चीज़ की? बेसन की गुजिया बन रही है ट्रेडिशनल तरीके से, जो मेरी मम्मी और मेरी नानी बनाती थी। बेटा जी की फ़रमाइश थी और उनकी नानी की फ़रमाइश थी कि ना इस बार मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मम्मी को पैरालिसिस हो गया। नहीं तो ये है मम्मी कभी भी जब उनका मन करता था बेटा जी के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए, ये वाली गुजिया ज़रूर बना देती थी क्योंकि उसको पसंद है। तो बस उनकी ये थी, बिल्कुल सख्त निर्देश थे कि उसके लिए बेसन वाली गुजिया ज़रूर बना देना, उसको बहुत पसंद है। तो बस उन्हीं के आदेश को पूरा करते हुए और बेटा जी की फ़रमाइश को पूरा करते हुए मैंने बेसन की गुजिया बनानी शुरू कर दी थी। ये कैसे बनाते हैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने पूछ पाछ के थोड़ा मम्मी से पूछा, थोड़ा दीदी से पूछा, ऐसे पूछ पाछ के मैंने ये तैयार कर ली थी। सबको पसंद आई थी। अब इसमें क्या करते हैं, पहले ना आटा लगा के, आटे में मोयन लगा के पूड़ियाँ बना लेते हैं। सॉरी, आटा बोल रही हूँ, बेसन, क्योंकि बेसन की बन रही है ना। तो ना बेसन में सारी चीज़ें मिक्स करके फिर उसके बाद थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसको बारीक पीस करके मैंने इनको मिला दिया था इसी में, जिसमें ये जो बेसन का मिक्सचर है ना, बेसन की पूड़ियाँ बनाई थी, फिर उनको मैश किया था, फिर उसके बाद ये बारीक हो गई थी, फिर इनको भूंजा था और इनमें डाल दिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स। पहली बार कोई चीज़ बनाओ और वो अच्छी बन जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये लगता है कि थैंक गॉड ये बन गई, अब तो मैं आराम से बना लूँगी। मेरे साथ तो यही होता है, मुझे लगने लगता है कि चलो एक बार बन गई मतलब अपन इसको बना लेंगे। फिर इनके पिताश्री ले आए थे बच्चों के पापा पटाखे बच्चों के लिए ढेर सारे। तो बस ये देख रहे थे, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि कौन सी चीज़ का क्या आई है, कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में आई हैं। ये सब इनका मेज़रमेंट चल रहा था और कौन से दिन कौन सा पटाखा चलाएंगे, कितने चलाएंगे और उस दिन इतने चलाएंगे, और ऐसे ही इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसी प्लानिंग के बीच हम दोनों भी बैठे हुए थे और हम लोग भी इनकी बातें सुन रहे थे कि इनका क्या एक्साइटमेंट लेवल है। अच्छा, त्यौहार में हम लोगों को 3-4 दिन की छुट्टियां कंटिन्यू मिल गई थी, तो इस बार का त्यौहार वाकई में बहुत शानदार रहा। इस बार की दिवाली वाकई में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी रही। बहुत सारी खुशियाँ, मतलब कहते हैं ना जो हर बार से ज़्यादा अच्छी हो ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, मतलब खुशियाँ होती हैं जो हर बार से ज़्यादा हर दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं। ईश्वर का आशीर्वाद इस तरह का है, ईश्वर आशीर्वाद बनाए रखे इसी तरह का। और ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब हम लोग, छुट्टी होती है ना हम लोगों की। तो इस बार तो 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिल गई थी, प्लस फेस्टिवल भी था। तो बस हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे साथ में टाइम स्पेंड करके। और ना फिर ये बच्चों की मैं ये बंदूक चला के देख रही थी, इसमें ना वो डाल देते ना, चटपटी बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद ये चला रही थी मैं ऐसे करके।
तो ना बढ़िया लगता है सब कुछ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाना। कभी कभी मौके मिलते हैं, देखिए हर रोज़ तो वर्किंग वूमेन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि बच्चों के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करे, किचन में उनके लिए तरह तरह की चीज़ें बनाए, ये नहीं हो पाता। तो बस त्योहारों पर ही ये मौका मिल पाता है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें हो रही थी और घर से बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों के साथ भी खूब मस्ती मज़ा चलता रहा। बच्चों ने मिल के आतिशबाजी भी की थी सब लोगों ने, फिर मिठाइयाँ भी बन के तैयार हो गई थी। तो सब लोग बड़ा आनंद और उत्साह के साथ दीपावली का त्यौहार सब लोगों ने मनाया। और देखिए इस बार की दीपावली थोड़ी सी स्पेशल इसलिए भी रही क्योंकि देखिए जो हमारा नया घर बन रहा है ना, वहाँ पर भी पूजा करने गए थे सब लोग, तो वहाँ पर भी पूजा हुई। तो अच्छा, त्योहारों पर एक बात तो है कि ना जो बाकी लोग होते हैं ना परिवार के सदस्य, वो तो बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन जो घर की महिला होती है, जो सारी जिम्मेदारियां उठाकर घर में जो किचन का मोर्चा संभालती है, उसको बड़ा ही ये लगता है कि यार सब लोग तो बैठे हैं आराम से कमरों में, एंजॉय कर रहे हैं, आतिशबाजियाँ चला रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में ऐसा होता है तो कृपया कर जो महिला घर में काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, उसके साथ काम करवा के और ना पूरा काम जब ख़त्म हो जाए साथ में सब लोग खाना पीना खा लें। तो ऐसा कोशिश करें कि ना उसको भी साथ में ले लें। ये ना हो कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति किचन में काम कर रहे हैं और बाकी पूरा परिवार हंसी ठाके से अपना एंजॉय कर रहा है। सामने वाले को ये लगता है ना कि यार मुझे काम करना पड़ रहा है और सब लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह का अगर माहौल बनता है ना, तो फिर घर की महिला को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और उस खाने में प्यार की जगह ना फिर गुस्से की मिलावट हो जाती है। इसीलिए ना सब लोग जब भी साथ में बैठे ना, तो घर की महिला को भी साथ में ही रखें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपसे बातें करते करते मैं तैयार कर रही थी गुलाब जामुन के लिए चाशनी, और ये देखिए जो मावा आ गया था नीचे दुकान से ले लिया था डेयरी से, तो बस मैंने बना लिए थे छोटे छोटे रसगुल्ले। इसको बनाने में ना मेरे हस्बैंड ने भी मदद की थी, हम लोग एसी वाले कमरे में ही बैठ के हम लोगों ने बना लिए थे साथ में, और गुजिया में भी उन्होंने मदद की थी क्योंकि उनकी भी छुट्टी है। तो बस मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी लेटी हुई थी और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर सारे काम ये ख़त्म कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने काउंटर टॉप पर बैठ के ये सारे गुलाब जामुन सेक लिए थे और ना फिर उसके बाद चाशनी में डाल दिए थे। अच्छा, काम जल्दी जल्दी ख़त्म इसलिए हो रहे थे क्योंकि हस्बैंड की पूरी मदद मिल रही थी कामों में। अब जैसे मैंने गुजिया बनाई तो मैं बेलती गई थी और ना हस्बैंड उसको भरते गए थे। मैंने उसका जो भरने का भरावन था वो तैयार कर लिया था पहले ही, मतलब थोड़े थोड़े काम में धीरे धीरे करके ख़त्म करती जा रही थी। तो ये देखिए अब मेरे रसगुल्ले भी बढ़िया तैयार हो गए थे और ना बन के भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। अच्छा, पहले कोई भी चीज़ नहीं आती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके इतनी सारी चीज़ें सीख ली। आज फर्स्ट टाइम गुजिया भी बना ली, ट्रेडिशनल वाली बेसन की जो बनती हैं वो। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखती जा रही हूँ। पहले मिठाई के नाम पे ये लगता था कैसे बनती है, हाय कैसे बना लेती हैं महिलाएं, अब मैं सीखती जा रही हूँ। तो जीवन में नए बदलाव हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, चाहे वो किचन में हो चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस हो। जब आपको कोई नई चीज़ आ जाती है और आप सीखने की कोशिश करते हैं, लगातार सीखते जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल घर में भी और बाहर भी बढ़ता जाता है। इसीलिए ना सीखना कभी बंद मत करिए। मैं हमेशा आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, ऑफिस में भी काम को लेके आप कभी भी ये मत सोचिए ये मेरे ऊपर आ रहा है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है, मैं नहीं कर रही, कोई और कर लेगा। आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए, चाहे वो घर हो या बाहर हो। जब आप ज़िम्मेदारी लेना शुरू करेंगे ना, तो आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है जी, तो ये दिवाली वाले दिन का है, जब पूजा हो गई थी, सब कुछ हो गया था। ये बहुत देर बाद मैंने शूट कर पाया था क्योंकि देखिए फैमिली मेम्बर सब लोग हैं, टाइम नहीं मिला शूट करने का। और ये बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे नीचे, ये देखिए बेटा जी कैसे उछल रहे थे, ये देखिए ये देखिए। अच्छा, इस समय सब लोगों ने कपड़े वगैरह बदल लिए थे, बच्ची ने भी कपड़े बदल लिए थे और ना हम लोग बैठे थे अपनी बातों में मशहूर थे, हम महिलाएं और ये बच्चे सारे नीचे अपनी आतिशबाजी चलाने में व्यस्त थे। इसी तरह से हंसी खुशी दीपावली का त्यौहार मन गया। और ये बिटिया रानी ने एक छोटी सी रंगोली भी बनाई थी, वो मैंने बाद में शूट कर ली, वो देखिएगा आप। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू।